केरल विधानसभा चुनाव 2026 के जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं, जो साफ तौर पर ये संकेत दे रहे थे कि केरल में यूडीएफ 98 सीट पर आगे चल रहा है, एलडीएफ 38, एनडीए 2 और अन्य के खाते में 2 सीटें रुझानों में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये जो ताजा रुझान है, ये संकेत दे रहा है कि राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को लगभग 98 सीटों की बढ़त मिलती हुई यूडीएफ को दिखाई दे रही है। वहीं लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ तकरीबन अभी जो ताज़ा अपडेट है उसमें 38 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य के खाते में एनडीए और अदर्स को मिला लें तो 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 140 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत होती है और ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक कारकों का संयुक्त परिणाम है, जिसकी जड़ें पिछले कुछ वर्षों के राजनीतिक घटनाक्रम, शासन के प्रति जनता के अनुभव और विपक्ष की रणनीति में छिपी हुई है। सबसे पहले अगर हम कांग्रेस की संभावित जीत के सबसे बड़े कारण की बात करें तो वो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जो पी विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार के खिलाफ धीरे धीरे मजबूत होता गया। हालांकि 2021 में एलडीएफ ने ऐतिहासिक रूप से दोबारा सत्ता हासिल की थी, लेकिन लगातार दूसरी पारी में शासन चलाने के दौरान कई मुद्दे सामने आए, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, प्रशासनिक केंद्रीकरण और कुछ विवादित नीतिगत फैसले, जिन्होंने जनता के एक हिस्से में असंतोष पैदा किया और कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों को चुनावी नैरेटिव का केंद्र बनाया। इसके साथ ही कांग्रेस का दूसरा बड़ा प्लस पॉइंट रहा उसका गठबंधन प्रबंधन, जहां यूडीएफ ने अपने सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल दिखाया और सीट शेयरिंग को लेकर कम विवाद सामने आए, जिससे चुनावी लड़ाई एकजुट होकर लड़ी गई। इसके विपरीत एलडीएफ में कुछ क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर असंतोष और उम्मीदवार चयन को लेकर भी नाराजगी देखने को मिली, जिसका असर नतीजों पर पड़ता दिख रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कांग्रेस का लोकल कनेक्ट और जमीनी अभियान, जहां पार्टी ने बूथ लेवल तक संगठन को सक्रिय किया, घर घर संपर्क अभियान चलाया और स्थानीय मुद्दों जैसे बाढ़ प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा को प्राथमिकता दी। केरल जैसे राज्य में जहां मतदाता राजनीतिक रूप से जागरूक और मुद्दों के प्रति संवेदनशील होते हैं, वहां ये रणनीति बेहद कारगर साबित हुई। इसके अलावा कांग्रेस ने युवाओं और मध्य वर्ग को साधने के लिए रोजगार, स्टार्टअप समर्थन और स्किल डेवलपमेंट जैसे वादों को भी प्रमुखता दी, जबकि महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता से जुड़े मुद्दों को भी अपने एजेंडे में शामिल किया, जिससे पार्टी का समर्थन आधार व्यापक हुआ। एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा नेतृत्व का सवाल, और वो ये है कि हालांकि कांग्रेस केरल में कोई एक फेस उतना प्रमुख नहीं रहा जितना अन्य राज्यों में देखा जाता है, लेकिन पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व और अनुभवी नेताओं के संतुलन के जरिए एक स्थिर विकल्प पेश किया, जो कई मतदाताओं को भरोसेमंद लगा। वहीं दूसरी ओर एलडीएफ सरकार पर ओवर सेंट्रलाइजेशन के आरोप भी लगे, जिससे कुछ वर्गों में असंतोष बढ़ा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का भी असर देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने खुद को एक वैकल्पिक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश की और इसका असर राज्य के स्तर पर भी पड़ा, खासकर उन मतदाताओं के बीच जो केंद्र और राज्य की राजनीति को जोड़कर देखते हैं। चुनावी रणनीति के स्तर पर कांग्रेस ने डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया और डेटा आधारित माइक्रो मैनेजमेंट का भी प्रभावी इस्तेमाल किया, जिससे युवा मतदाताओं तक पहुंच आसान हुई और संदेश तेजी से फैला। इसके साथ ही पार्टी ने पारंपरिक प्रचार, रैलियों, जनसभाओं और स्थानीय नेताओं के नेटवर्क को भी उतनी ही मजबूती से इस्तेमाल किया, जिससे एक संतुलित और व्यापक चुनाव अभियान तैयार हुआ। अगर हम वोटिंग पैटर्न की बात करें तो केरल में अक्सर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है, जहां मतदाता हर चुनाव में सरकार बदलने की प्रवृत्ति दिखाते हैं और 2026 में भी यह पैटर्न दोहराया जाता दिखा। हालांकि 2021 में एलडीएफ ने इस ट्रेंड को तोड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उस ऐतिहासिक पैटर्न को फिर से अपने पक्ष में मोड़ लिया। इसके अलावा कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अल्पसंख्यक और पारंपरिक कांग्रेस समर्थक वोट बैंक का बेहतर कंसोलिडेशन इस जीत में अहम भूमिका निभा रहा है, जिससे कई सीटों पर करीबी मुकाबले कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि केरल में कांग्रेस की संभावित जीत किसी एक कारण का परिणाम नहीं है,
बल्कि एंटी इनकम्बेंसी, बेहतर गठबंधन प्रबंधन, मजबूत जमीनी अभियान, प्रभावी चुनावी रणनीति और मतदाताओं के मूड के सही आकलन का संयुक्त नतीजा है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह भी सिर्फ रुझान है, अंतिम नतीजे आने अभी बाकी हैं, लेकिन ये रुझान बता रहे हैं कि केरल में कांग्रेस बम्पर तरीके से जीत रही है। और अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो 2026 का चुनाव केरल में कांग्रेस की दमदार वापसी और राज्य की राजनीति में एक नए संतुलन की कहानी कहता हुआ दिखाई देगा।